अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की परम पूज्याचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विगत एक हफ्ते से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के कारण यह मूक माटी कुछ देर के लिए हम सबसे दूर हो गई थी और एक सामूहिक पुण्य प्रयास से पुनः अपन इस मूक माटी का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। पर्यावरण से जरूरी होता है वातावरण, पहले से बना लेना चाहिए। आप लोगों के हाथों में मूक माटी की पुस्तक भी होगी, ऐसा मैं मानता हूं, और पेंसिल भी होगी। आप लोगों को जो बात उद्बोधन के बीच में अच्छी लगे, अगर आपके पास एक पैड है तो आप उसमें कॉपी नोट भी कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए हमेशा एक मील का पत्थर साबित होगा। चूंकि इसके कुछ ही दिनों अपन स्वाध्याय करने के बाद अपन का ये स्वाध्याय क्रम का बंद हो गया था, इसलिए एक बार अपन पुनः शुरुआत से इसको मस्तिष्क में रिपीट करके देखते हैं कि अपन ने कितना पढ़ा था और अपन को कितना क्या याद है ना। क्योंकि सुन तो बहुत कुछ लिया था, अब दोबारा वहीं से पढ़ाएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो एक बार रिपीट करके देखते हैं, जैसे 5 मिनट का डेमो देते हैं या समरी देते हैं। तो समरी में अपन पहले शुरुआत के एक पन्ने को देखते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत से ही सर्वप्रथम दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को नमस्कार करते हुए इस मूक माटी की रचना की और उन्हीं के कर कमलों में यह मूक माटी समर्पित है। यह मूक माटी की प्रथम पृष्ठ पर आप देखें कि ये थोड़ा सा आवाज ज्यादा करता है शायद माइक, कि आप देखें कि सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मूक माटीकार ने शुरुआत में किया है और उस प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन जो साहित्य की एक विधा है, जिसके माध्यम से ही धीरे 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 साहित्यकार अपनी उस मूल मर्म तक ले जाकर के आपको कुछ उपदेश, कुछ सहयोग और कुछ नसीहत देने का प्रयास करते हैं। ये मूक माटी पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक गहरा अनुभव है। अनुभव के साथ साथ यह मूक माटी हमारे और आपके लिए एक सहयोग है, और सहयोग देते देते जब अपन इसकी अंतिम यात्रा के पड़ाव पर होंगे तब आपको लगेगा कि यह सहयोग न होकर के एक बहुत बड़ी नसीहत है। तो कहीं तो ये अनुभव, कहीं सहयोग और कहीं नसीहत। आप लोगों ने पूर्व में कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स के अगर लेक्चर सुने हो तो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनके लेक्चर्स के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं कि लेक्चर्स जो अगर मोटिवेशनल हैं तो सबसे पहले है कि वो अंग्रेजी में होना चाहिए। अंग्रेजी में लेक्चर होना चाहिए, फिर उसके लिए एक स्टेडियम या एक टॉकीज जैसा या ऑडिटोरियम होना चाहिए। तब जाकर के उन लेक्चर्स को लोग मोटिवेशनल लेक्चर्स कहते हैं, जिसमें पैसे भी लगते हैं। लेकिन यह
एक ऐसा मोटिवेशनल लेक्चर है जो अपनी भारतीय भाषा में है और जिसके लिए आपको किसी स्टेडियम में जाकर के, किसी ऑडिटोरियम में जाकर के पैसे देने की जरूरत नहीं है। बस शांत चित्त से एक जगह पर बैठ करके सुनने की जरूरत है। अगर आप YouTube के माध्यम से भी इसको सुन रहे हैं तो YouTube से सुनने वाले लोगों से भी मैं इस बात को कहूं कि जब भी आप किसी भी मूक माटी के लेक्चर्स को सुन रहे हो, सामने आप एक पुस्तक मूक माटी की जरूर रख लें, एक पेंसिल रख लें। हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों के कारण आप लाइव सामने आकर के नहीं सुन पा रहे हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी ये मूक माटी आपको उस संवेदना के स्तर तक पहुंचाने का एक प्रयास करेगी। शब्दों में बहुत सारे अर्थ हुआ करते हैं लेकिन अर्थों से मनुष्य का जीवन नहीं चलता। कितने भी आप किसी भी शब्द के अर्थ निकाल लीजिए, अपनी जरूरत के मुताबिक अर्थ निकाल लीजिए, उन अर्थों से किसी भी व्यक्तित्व के विकास में कोई सहयोग नहीं मिलता। सहयोग मिलता है उस शब्द के पीछे हुए भावार्थ के। भावार्थ क्या है? किसी भी शब्द को आप पढ़ लीजिए, सीमातीत पढ़ लीजिए, शून्य पढ़ लीजिए, नीलिमा पढ़ लीजिए, नीरवता पढ़ लीजिए, शब्दों के अर्थ से जीवन नहीं संवरता बंधु। जब तक उसके कृतिकार के हम भावों तक पहुंच करके उसके उस मर्म को स्पर्श करने का प्रयास न करें, तब तक ग्रंथ, साहित्य और साहित्यकार तीनों अपने जीवन से बहुत अछूते और दूर खड़े होते हैं। हम प्रयास करें कि पूज्य गुरुदेव ने जिन भावनाओं के साथ इस मूक माटी को लिखा है, हम उस भावनाओं तक पहुंचने का एक प्रयास मात्र है। क्योंकि कृतिकार के मूल तक पहुंचना तो बहुत गहरी बात होती है और उतनी गहराई तक तो अभी मेरी ही प्रज्ञा नहीं है। मैं समझता नहीं कि आपको मैं वहां तक ले जा पाऊंगा फिर भी प्रयास करें। इस मूक माटी का पहला खंड, जिसका नाम संकर नहीं वर्ण लाभ है, ये बहुत सोची समझी विचार शैली और चिंतन के पश्चात इस खंड का नाम संकर नहीं वर्ण लाभ मिला है, जो आगे आने वाले 5-7 पन्नों के बाद धीरे धीरे आपको प्रतीति का विषय बनने लगेगा। शुरुआत में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा कि सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। सीमातीत मतलब अनंत आकाश है। उस आकाश में सुबह का वातावरण का परिदृश्य दिखाने का एक कृतिकार का प्रयास है कि सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। ऐसा माहौल है सुबह सुबह का जब थोड़ा थोड़ा उजाला होने का आभास हो रहा है लेकिन हुआ नहीं है, और नीचे, इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। उस समय का वातावरण बिल्कुल शांत है। निशा का अवसान हो रहा है, रात्रि व्यतीत होने वाली है। उषा का अब आन हो रहा है। अभी रात्रि व्यतीत हुई नहीं है, हो रहा है, हुई नहीं। और उषा का अब आन हो रहा है मतलब सुबह भी होने वाली है। इसका मतलब है कि कृतिकार आपको किसी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुबह सुबह के वार्तालाप से, उस प्राकृतिक सौंदर्य से आपको परिचित कराना चाहते हैं। भानु की निद्रा टूट तो गई है परंतु अभी वह लेटा है मां की मार्दव गोद में। भानु मतलब सूर्य, या फिर भानु मतलब आपका पुत्र भी मान सकते हैं आप उसको, कि वह लेटा तो है, उठ तो गया है, निद्रा तो टूट गई है। ये ठंड के दिन आ गए हैं बंधुओं। निद्रा टूटने के बाद भी अनमने मन से जब आप अपने बिस्तरों पे लेटे रहते हैं तो उठ तो रहे हैं कहते कहते आधा 1 घंटा कब खिसक जाता है पता नहीं चलता। ठीक ऐसे ही भानु की निद्रा टूट तो गई है परंतु अभी वह लेटा है, उठ नहीं रहा है मां की मार्दव गोद में। भानु की मां का नाम प्राची है। पूर्व दिशा जहां से भानु का उदय होता है उसको प्राची या पूर्व की दिशा कहते हैं बंधुओं। वह मां की मार्दव गोद पे मुख पर अंचल लेकर करवटे ले रहा है।
सबसे ज्यादा संतुष्टि किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब मां को देख लेता है तभी होती है। और अभी भी मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे इस संसार पे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी मां 60, 65, 70 साल की हो गई होंगी, वो आज भी खाना खाने के बाद, भोजन करने के पश्चात जब उनको हाथ या मुंह पोंछना होता है तो वो टॉबिल ना उठा करके माँ का पल्लू पकड़ते हैं और बोलते हैं भैया इससे मैं पोंछता चला आया हूं और मुझको इसी से पोंछने में आनंद आता है। तो बालक का ऐसा एक स्वभाव है कि वो उसका प्रेम स्वभाव से, प्रकृति से अपनी मां की ओर होता है। मां क्या है आप देखिए, कृतिकार आगे आपको दिखाएंगे कि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको अपनी मां की साड़ी, मां का आंचल, मां का पल्लू, इस स्नेह से और इस मोह से आप कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। और 60 साल की उम्र के होने के बाद भी जब आपकी मां या पिता की मृत्यु होती है तो ठीक जैसे छोटे से बच्चे को मां दूध ना पिलाया चली जाए तो उसको पीड़ा होती है। 60, 65, 70 साल की उम्र के बाद भी माता पिता कभी भी स्मृति से हट नहीं सकते। कभी ऐसी स्थितियां नहीं आती कि कभी कोई पुत्र सोचता हो कि अब मुझे मां के साथ नहीं रहना है। बहुत कम ऐसी नियति बनती है बंधुओं। बड़ा अद्भुत है वात्सल्य, बड़ा अद्भुत है मां और पुत्र के बीच का स्नेह संबंध। मां की मार्दव गोद पर मुख पर अंचल लेकर करवटे ले रहा है। प्राची के अधरों पर, उसकी मां के अधरों पर, पूर्व की दिशा पर मंद मधुरम मुस्कान है। सर पर पल्ला नहीं है। क्यों सर पर पल्ला क्यों नहीं है? क्योंकि जब बच्चा गोद में रहता है तो आप खुद देख लीजिएगा पल्ला नीचे उतर जाता है, और उस पल्ले से जब आप अपने बच्चे को ढांक लीजिए या सिर पे पल्ला ले लीजिए, दो में से कोई एक काम करके देखिएगा। आप दो काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल लगता है, नहीं तो फिर माँ को अपनी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है कि पल्ला भी बचाओ और बच्चे को भी छुपाओ। तब चूंकि होता है कि नहीं होता है। अब चूंकि माँ के मुख पर अंचल लेकर करवटे ले रहा है, प्राची के अधरों पर मंद मधुरिम मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है, तो सर का पल्ला कहाँ चला गया? सर के पल्ले से हमने अपने बच्चे को ढांक दिया है। और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। और बिल्कुल जो प्रेम और स्नेह से जब आपका बच्चा आपकी गोदी में लेटा हो, या फिर बड़ा बच्चा भी कभी सिर रख करके गलती से ऐसे ध्यान से सो गया हो, तो माँ बार बार पल्लू से ऐसा करती भैया मक्खी मच्छर नहीं काट दे, और हल्की सी साड़ी का पल्लू ढांक देती है। दोनों बहुत आश्वस्त रहते हैं। माँ को भी संतोष मिलता है और पुत्र को भी लगता है कि मैं ऐसे सुरक्षित गोद पर सोया हूँ जहाँ मुझे अपनी नींद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी नींद की चिंता करने के लिए माँ जग रही है। बड़ा अद्भुत वात्सल्य और प्रकृति, ऐसी रंगीन राग की आभा भाई है भाई, अंदर बहुत अच्छी लग रही है। इसका और भी विस्तृत व्याख्यान अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप YouTube में जो पुराने एपिसोड्स पड़े हुए हैं, आप एक बार उनको घर के अंदर फिर से सुन सकते हैं। तो इसी चीजों में, इन्हीं शब्दों में आपको और आनंद और जान आपको दिखाई देगी। और कैसा है? लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी। यहां पर एक अनोखा संवाद था बंधुओं कि सूर्य को, चंद्रमा को पति मानकर जो तालाब पर कुमुदनियां रहती थी, दो प्रकार के कमल होते हैं, एक कमलनी होती है, कुमुदनी होती है। तो जो कुमुदनी होती है वो चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, और उसी के बगल में कमल होता है, वो चंद्रमा के प्रकाश में खिलता नहीं, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो एक ही तालाब पर कुमुदनी भी है और कुमुद भी है, कमल भी है। तो यहां पर क्या है? लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी। क्यों? क्योंकि रात का समय है, अभी रात हटने वाली है, हटी नहीं है। चंद्रमा कहीं अस्ताचल की ओर जाने के लिए पश्चिम दिशा में तैयारी कर रहा है। तो उस कुमुदनी को भी लज्जा आ रही है। लज्जा क्यों आ रही है? प्रभाकर के कर की छुबन से। उस कुमुदनी को लज्जा क्यों आती है?
प्रभाकर के कर की छुबन से, कि वो जो कुमुदनी है वो चंद्रमा को अपना पति मानती है और यहां पर सूर्य उदित होने लगा तो उस चंद्रमा को अपना पति मान लिया, इसलिए अब सूर्य के कर की छुबन से उस कुमुदनी को बड़ी आपत्ति है। पत्नी है, पत्नी को बड़ी आपत्ति है कि उसे कोई और देखे, उसे कोई और छुए, उसे और कोई स्पर्श करे, उसके रूप सौंदर्य का कोई और पान करे। पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो लज्जा सी घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर की कर की छुबन से बचना चाहती है। वह अपनी पराग को, अपनी सराग मुद्रा को पांखरियों की ओट देती है। ये कृतिकार मात्र यहां पर सौंदर्य का वर्णन न करके एक नसीहत भी दे रहे हैं, और वो नसीहत आपके जीवन जीने के लिए एक सहयोगी वातावरण भी बनाती है। बंधुओं, यहाँ पर ये बात गंभीरता पूर्वक समझने की है कि जैसे अगर आपने किसी को अपना पति मान लिया है, अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैं तन से, मन से, वचनों से जिससे मेरा विवाह हुआ है, मात्र मैं उसी को अपना सहगामी और सहभागी मानती हूँ, तो फिर आपको इस 4 पंक्तियों को अपने चौके में टांग लेना चाहिए। ये पंक्तियां क्या कहती हैं? लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के कर की छुबन से बचना चाहती है। वह अपनी पराग को मतलब अपने अंदर की उस सुगंध को, अपने अंदर की उस मृदुता को, अपने अंदर के उस हास्य को, अपने अंदर की उस करुणा को, अपने अंदर के उस वात्सल्य को, ये सब उस स्त्री के अंदर का पराग है। वह अपने पराग को, अपनी सराग मुद्रा को पांखुरियों की ओर देती है। तो कुमुदनी है तो वो पांखुरियों की ओर दे देती है। अगर स्त्री है तो वह क्या करेगी कि वह भी थोड़ा सा घूंघट डाल लेगी, थोड़ा सा मर्यादा में वस्त्रों को पहन लेगी। क्योंकि जब आपका विवाह हुआ होगा तो आपने ये संकल्प तो जरूर किया था कि मेरे मित्र जो भी आएंगे, घर में जो भी परिवार के लोग आएंगे, उनका मैं सहयोग करूंगी, उनकी भी सेवा शुश्रूषा करूंगी, मित्रों के मान सम्मान का भी ध्यान रखूंगी। ये एक 7 फेरों में जो 7 संबंध होते हैं, वो जो नियम वचन लिए जाते हैं, उसमें एक ऐसा भी वचन लिया जाता है, हमने कभी सुना था ऐसा है क्या? है ना? तो आपने अगर ये संकल्प कर ही लिया है कि मैं अपने पति के मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, अपने पति के मित्रों के साथ अच्छे से रहूंगी और उनके साथ उनका सहयोग भी करूंगी, आवश्यक चीजों को दूंगी, लेकिन उसके बाद भी मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मान लीजिए आपके पति का कोई मित्र आपके घर में पति की अनुपस्थिति में आ गया है, तो फिर आपको वहां पर करुणा करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही नौकर से बुलवा दो, बोल दो सेठ जी घर में नहीं है, बाद में आइएगा। भाभी जी आपसे मिलने आए हैं, भैया अभी हम व्यस्त हैं, अपन बाद में बात करते हैं। ये शालीनता का माहौल भी बनाना पड़ता है बंधु। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के मान सम्मान को ठेस ना लगे, उसे बुरा ना लगे, इस चक्कर में हम पति के अब्सेंस में, पति के जब मित्र आते हैं तो उनको घरों में मान सम्मान, चाय कॉफी पिला देते हैं, उनको बैठा लेते हैं, और धीरे धीरे वह जो एक गलत दिशा हम पकड़ लेते हैं। पति को तो पता ही नहीं चलता, वो तो अपनी दुकान में या ऑफिस में व्यस्त है, लेकिन पति के अब्सेंस में अगर घर के अंदर पति के मित्र आते हैं, तब पत्नी को सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है बंधुओं। वहां पर आपका वचन था कि आपके मित्र को आपकी उपस्थिति में तो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। हम धर्म पत्नी हैं, हमको मित्र के साथ इतना संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। आपको हमारी बात समझ में आ रही है ना? बच्चों को भी समझाना बहुत जरूरी है, टीनेजर्स में तो और ज्यादा जरूरी है। तो सराग मुद्रा को पांखरियों की ओर देती है, और इधर लो, इधर नीचे की पंक्ति आपको दिख रही है, आप देखिए मूक मांडी की पुस्तक, उसमें 2nd पैराग्राफ में कहते हैं, लो इधर अधकुली कमलनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। अभी तो कुमुदनी अपना सूरज से मुख छुपा रही थी, यहां
कमलनी खुलना चाह रही है, तो कमलनी की भी यही हालत है कि वो चांद की चांदनी तक को देखना नहीं चाहती। चांद तो बहुत दूर है, चांद की चांदनी कहां दिखाई देती है? तारों में। तो जो कमल खिलने वाला है, वो खिलने वाला कमल चांद की चांदनी मतलब तारों तक को नहीं देखता, उसको मात्र सूर्य से मतलब है। चांदनी को भी नहीं देखती। आंखें खोलकर ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इस ईर्ष्या शब्द की व्याख्या मैंने पूर्व के उद्बोधन में बहुत खोल के की है, इसलिए मैं ईर्ष्या शब्द को खोलना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी इतना तो जरूर बता दूं कि मनुष्य के जीवन में ईर्ष्या दो प्रकार की होती है। एक ईर्ष्या होती है अभावगत ईर्ष्या, और दूसरी होती है प्रभावगत ईर्ष्या। आपके जीवन में किसी वस्तुओं का आप संग्रह नहीं कर पाए, आपके पुण्य में कई चीजें नहीं मिल पाई और किसी को मिल गई, तो जिसके पास वो संपन्नता है, एक ईर्ष्या तो आपको जो है उस संपन्न व्यक्ति को देख करके होती है कि देखो कितना पैसा वाला है, कितना अच्छा मकान बना है, कितनी अच्छी दुकान चलती है, कितनी अच्छी गाड़ी है। ये क्या है? अभावगत ईर्ष्या है। और एक ईर्ष्या पैदा होती है मनुष्य के अंदर, प्रभावगत ईर्ष्या। मान लीजिए आपके पास संपत्ति बढ़ जाए, आपका सौंदर्य बहुत अच्छा हो, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा हो, आपके एटीएम में बहुत सारा पैसा डाला हो, आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन गए हो। अब प्रभावशाली व्यक्ति बनने के बाद छोटे व्यक्ति से बात करने पर आप उसको हीन भावना से देखते हैं। यह होती है प्रभावगत ईर्ष्या। इन दो ईर्ष्या में से किसी एक ईर्ष्या का संबंध आपसे बना ही रहता है, होता ही है। या तो आप किसी को देख करके चलते हैं, अभाव है आपके पास, या फिर अगर छोटा व्यक्ति आपको मिल जाए तो फिर आप उसको जलाना चाहते हैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? है जब देखो तब सामने चले आते हो कौन तुम? हु आर यू? तो ये दो प्रकार की ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। इतना गुरुदेव लिख देते मात्र तो कोई बात नहीं थी कि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, परंतु गतिकार ने उसमें विशेषण लगा दिया। ईर्ष्या तो होती है, बहुलता से कहां पाई जाती है? तो कहते हैं स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय में नहीं। नहीं, पुरुष में भी होती है। बाहुल्य कहां है? तो स्त्री पर्याय में। इसका उदाहरण मैंने पूर्व में भी दिया था कि जैसे मोबाइल में एक इनबिल्ट मेमोरी होती है और एक कार्ड डाल करके डाटा में और सेव कर दिया जाता है। तो अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है तो एक कार्ड आप और फंसा देते हैं। तो कुछ मोबाइल्स में जैसे इनबिल्ट मेमोरी 8 GB की, 16 GB की, 32 की, 64 की, 128, 256, 512, 1024, 248 GB जितने की भी आती हो, इतनी कुछ की इनबिल्ट मेमोरी रहती है। ठीक ऐसे ही स्त्री पर्याय में ये ईर्ष्या इनबिल्ट क्वालिटी रहती है, वो रहती ही है। वो कुछ भी नहीं करेगी ना तो अपना ही चेहरा देख करके अपने से ईर्ष्या करेगी। ऐसा करते कि नहीं करते? आप अपने से ईर्ष्या करते नहीं करते? नहीं करते। देखो हम बताएंगे तो फिर बोलोगे करते हैं महाराज। स्वयं से कोई ईर्ष्या नहीं करता। चेहरे में जब दाग पड़ जाते हैं, यहाँ पे काले काले, लाल लाल, हरे हरे, पीले पीले, और चेहरे में जब आप आईने में जाकर के देखते हो तो प्रकृति ने आपको जो चेहरा रूप रंग दिया है, आप उससे ईर्ष्या नहीं करते? होती है महाराज। जब स्वयं से ईर्ष्या होती है तब तो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं। पसंद नहीं है मुझे ये चेहरा जो प्रकृति ने दिया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी वस्तु व्यवस्था से मुझे विद्रोह है, तब तो आप ब्यूटी पार्लर से जाते हैं। स्वयं के प्रति ईर्ष्या है। वहीं पुरुष वर्ग में सामान्यतः ऐसा प्रचलन चलता है कि भैया उनके छोटे छोटे मिलिट्री कट बाल काट दो, उनने पानी से नहाया धोया, तैयार हुए, थोड़ा सा तेल लगाया, उठे चलते बने। बोले क्या? बोले कौन देख रहा अपन को? क्या उस स्वयं से ईर्ष्या के लिए उनके पास समय नहीं है? और आपके पास थोड़ा भी समय निकलता है तो आप क्या करते हैं कि अगर प्रभावगत ईर्ष्या से भावित नहीं हुए,
अभावगत ईर्ष्या से बाधित नहीं हुए तो आप स्वयं से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है आप लोगों की। और फिर क्या करते हैं कि ईर्ष्या एक समय पर आने पर इतनी हावी हो जाती है कि प्रत्येक समय एक ही विचार रहता है, कहीं मेरी यहाँ की स्किन काली नहीं पड़ जाए, कहीं यहाँ की लाल नहीं पड़ जाए, कहीं यहाँ पे एक दाग क्यों आ गया, ये फुड़िया यहाँ पर क्यों हो गई, ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया। और पूरा का पूरा दिन या तो नाखून बनाने में निकल जाता है या बाल ठीक करने में निकल जाता है। ये क्यों निकल जाता है महाराज? क्योंकि आपको आपके स्वयं के स्वभाव से ईर्ष्या हो गई। ये ईर्ष्या भी बहुत अद्भुत है, इसकी बहुत सारी व्याख्या मैंने कर चुका हूं, ज्यादा नहीं बोलता। अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे हो छुपी जा रही हैं कहीं सुदूर दिगंत में। चंद्रमा अस्ताचल में जा रहा है पश्चिम दिशा में, तो जितने तारे हैं वो तारे भी धीरे धीरे अपनी टिमटिमाहट को खत्म करते हुए कहीं ना कहीं लुप्त होते चले जा रहे। आपने अगर ऐसा वातावरण देखा हो कभी सूर्य उदय होने से पहले का, कि रात में 12, 1, 1:30 बजे तो बहुत सारे ताराएं दिखती हैं आकाश पे, लेकिन सुबह जब 4, सवा 4 बज रहा होता है, 4:30 बज रहा होता है, आप देखिएगा उन तारों की संख्या अपने आप आधी हो जाती है। पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। वो अपना प्रकाश धीरे 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 लुप्त करके चंद्रमा जैसे जैसे अस्ताचल में जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है, ठीक ऐसे ही वो ताराएं भी अपना प्रकाश को धीरे धीरे कम करके कहीं खो जाते हैं। उसी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कृतिकार ने यहां पर किया। अबला बालाएं सब तरला ताराएं अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही हैं कहीं सुदूर दिगंत में। कुछ बिंदियां है ना सुदूर के सामने, कहीं के सामने, देखो पुस्तक में बिंदियां लगी ना, तो कृतिकार आपसे कहते हैं कि इसको सीधा सीधा नहीं पढ़ो, इसको कैसा पढ़ो, कहीं सुदूर दिगंत में। ये ऐसी भाषा बोलने के लिए कृतिकार ने वहां पे कुछ संकेत दिए। और क्यों जा रही है वो दिगंत में, पश्चिम दिशा में क्यों जाते हैं? कि दिवाकर उन्हें देख न ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। आपको मुख माटी समझ में आ रही है? जिनने शुरुआत में 2, 3, 4, 5 एपिसोड सुने होंगे उनको तो स्मृति का विषय बन रही होगी कि हाँ महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा था, उसी बात को हम ले जा रहे हैं। और जो लोग नए लोग आए हैं और जिनके हाथों में पुस्तक नहीं है, अगर वो कल फिर इसका आनंद लेना चाहते हैं तो पुस्तक निःशुल्क यहीं पर उपलब्ध है, आप पुस्तक हाथ में जरूर ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहां पर गुरुदेव कहते हैं मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। बहता साधु, बहता पानी, निर्मला, रमता जोगी, बहता पानी, ये सब आपने सुना है ना बहुत सारा, कभी देखा है क्या? नहीं देखा। अब देखो यहां पर बहना ही जीवन है, साधु के लिए भी, पानी के लिए भी बहना ही जीवन है। अब चातुर्मास की स्थापना कर ली तो बहाव तो बंद हो गया है ना। चातुर्मास की कलश स्थापना कर दी थी जुलाई के महीने में। अब महाराज अब आप तो कहीं बह नहीं रहे, अब आप तो कहीं जा नहीं रहे। साधु को क्या किया आपने? बांध दिया, चातुर्मास करो 4 महीने का। तो साधु क्या आपको चातुर्मास के बांधने से बंध गया? क्या साधु यहां पर रुक गया? क्या पानी का बहाव बांध बांधने से बंद हो जाता है? मान लीजिए आपने एक डैम बना दिया, डैम में आप पानी को स्टोर कर रहे हैं, धीरे 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 डैम में पानी स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और आपने सामने के सारे गेट एक 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 करके बंद कर दिए। जितने गेट थे सब बंद कर दिए, है ना। अब आप कह सकते हैं कि महाराज पानी को हमने बांध दिया, पानी अब एक बूंद भी आगे गति नहीं कर रहा है। दिख भी ऐसा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? जब 18 गेट हैं बरगी डैम के मान लीजिए या पुनासा डैम के,
तो 18 के 18 गेट बंद कर दिए। अब जैसे गेट बंद कर दिए तो महाराज यहां तो आप कहते हैं बहना ही जीवन है, हमने वो बहाव रोक दिया, बहाव रुका हुआ दिख भी रहा है, लेकिन बहाव रुका नहीं है बंधु। अभी पानी ऐसा बह रहा था ढलान की ओर, अब पानी ऐसा बह रहा है उठान की ओर। आप गेट बंद करके पानी का बहाव आगे की ओर तो रोक सकते हैं, लेकिन पानी ने अपना बहाव कभी बंद नहीं किया। पानी डैम से आगे नहीं निकले कोई बात नहीं, लेकिन अब डैम में सीधे ना जा करके अब वो डैम के ऊपर उठ रहा है, ऐसा धीरे धीरे धीरे। ये चातुर्मास भी इसलिए हुआ है बंधुओं कि आप अपने पैरों में थोड़ा सा बहाव पैरों का बंद कर दो, लेकिन दिमाग का भी बंद कर दो, ऐसा नहीं। साधु 4 महीने के लिए मान लीजिए कहीं पर रुका है, तो पैरों को उसने एक बहाव को, पैरों के बहाव को तो रोक दिया, लेकिन अब अपने परिणामों के बहाव को कभी वो बंद नहीं करता। अभी तक हम आगे जा रहे थे, अब इस चातुर्मास में हम अभी आगे ना जाकर के अब ऊपर उठने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। बहाव कभी बंद नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं हो सकता। सिर्फ पैर बांधे हैं कि 4 महीने यहां पे रुको, बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। तो कभी भी पवन का बहाव, मान लीजिए किसी कमरे में आपको बैठा दिया जाए और चारों तरफ से दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी जाए, तो अंदर की वायु कितनी प्रदूषित हो जाती है। और मान लीजिए उसमें अगर आपकी अपान वायु निकले और फिर वो वहीं कमरे में भर जाए और गलती से कोई दूसरा आदमी प्रवेश करे वहां पे, बोले कितनी बैड स्मेल है, आप उसमें रहने के आदी हो गए, आपको नहीं लग रही, लेकिन दूसरा आता है तो सबसे पहले खिड़की खोलता है, दरवाजे खोलता है, पंखा चालू करता है, लाइट ऑन करता है। क्यों? हवा बदलो। बहना ही जीवन है, धीरे धीरे बहता बहता कह रहा है। ये बहता बहता कह रहा है उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। ये श्लोक, ये सूत्र भी इसी बहना ही जीवन के साथ सार्थक होता चला जा रहा है। तो 4 महीने के लिए मुनि महाराज के पैर जरूर थम गए हैं, उनकी विचार शक्ति थमी नहीं। अभी हम ऐसे जा रहे थे, अब आप लोग के सहयोग के साथ और आपने जो बांध बांधा है, अभी गति ऐसी थी, 4 महीने में हमारी गति अब ऐसी हो गई। और 4 महीने में सिर्फ पानी नहीं उठता बंधु, ध्यान रखना, पानी के ऊपर पड़ी हुई चीजें भी पानी के साथ धीरे धीरे विकास को प्राप्त होती हैं। जैसे पानी के ऊपर लकड़ी पड़ी हो, पत्ते पड़े हो, कोई प्लास्टिक पड़ा हो जिसको पानी डुबा नहीं सकता, उन सारी चीजों अगर वो पानी के ऊपर पड़ी हैं तो उस पानी के ऊपर पड़ी हुई चीजों की पानी के साथ गति होती है। ठीक ऐसे ही श्रावक होता है। श्रावक साधु के ऊपर ऐसा पड़ा हुआ है कि महाराज अगर आप सीधे बहोगे तो हम आपके साथ सीधे बह जाएंगे, और जब आप सीधे बहना बंद करोगे तो हम आपके साथ धीरे 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 करके ऊपर उठ आएंगे। हमको रहना तो आपके ही साथ है। जब ऐसी आपकी भावना बन जाए कि मुझे रहना आपके ही साथ है, आपके पास ही है, तो पानी अपना विकास करेगा और पानी के साथ रहते रहते आप भी धीरे धीरे अपना विकास करेंगे। और ये विकास आवश्यक है, करना चाहिए आप लोगों को। बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। लो, यह संधि काल है ना, संधि काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त। बहुत ज्यादा विस्तार कर चुका हूं मैं इसका, सिर्फ मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि अपन ने कभी संधि काल की भी चर्चा की थी, और संधि काल के बारे में युवा वर्ग को पिछले जो मैंने वक्तव्य बोल दिया था, अगर आप चाहें तो उसको पीछे जाकर के सुन सकते हैं, आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लो, यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर, चारों ओर तक, चारों ओर छोर छोर तक जो है एक सुगंधित वातावरण है। सुबह का समय है और मेरे लिए इससे बढ़कर शेषी कौन सी हो सकती है संधि वह। यहां पर कृतिकार कह रहे हैं कि वो संधि काल जो आपने कभी उस संधि काल के बारे में बहुत कुछ सुना, उस संधि काल के बारे में जानकारी हो जाना बहुत बड़ी बात है, और दर्शन कर लेना, उस संधि काल में जग जाना, ये भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है बंधुओं। तो लो, ये संधि काल है ना, मेरे लिए इससे बढ़कर कौन सी हो सकती है संधि वह। अभी वो कैसी संधि है?
कैसा सुबह का माहौल है, ना निशाकर है ना निशा। आपकी पुस्तक में शायद गलती से दिशा शब्द छप गया होगा, आप उस दिशा को थोड़ा सा सुधार करके निशा कर लें, दी को नी कर लें। ना निशाकर है ना निशा, ना दिवाकर है, दिशा दिशा है ना निशाकर है ना दिशा, तो दिशा ना होकर के वहां पर निशा शब्द है। ना निशाकर है ना निशा, ना चंद्रमा है ना अब रात है, दोनों चीज नहीं है। ना दिवाकर है ना दिवा, ना अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ है और अभी दिन भी, दिशाएं भी नहीं, दिन भी नहीं हुआ है, अभी दिशाएं भी अंधी हैं। सुबह सुबह इस समय उठो तो अचानक समझ में नहीं आता कि सूरज यहां से निकलेगा कि यहां से निकलेगा। दिशाएं भी अभी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। जो लोग इस ब्रह्म मुहूर्त को जिन्होंने जीवन में कभी देखा ही नहीं है, जो लोग 9 बजे सोकर के उठते हैं, उनके लिए यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि उनकी नासा तक तो इस गोपनीय वार्ता की गंध जा तक नहीं सकती कि कब चंद्रमा जा रहा है, कब सूर्य आ रहा है, कब ताराएं लुप्त को हो रही हैं, कब कमलिनी खुल रही हैं, कब कुमुदनी छुप रही हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा तक नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुरभिसंधि वह, जब किसी को पता ही नहीं है कि सुबह इतना अच्छा माहौल रहता है, तो उसको उसके बारे में बुरे विचार भी नहीं आते। भैया हमने देखा ही नहीं है, हम उसको जानते ही नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल का वो सब्जेक्ट ही नहीं है। आपका सब्जेक्ट होगा तो आप जानो, तो किसी लोगों को बुरा भी नहीं लगता, कई लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। फिर आगे कहते हैं लो इधर, यहां तक का तो व्याख्यान हो गया था बंधुओं। अब यहां से हमको अपने मस्तिष्क में पुनः एक विचारों के साथ गति देनी है। पिछला खींच करके लाने में आपका 40 मिनट लग गया, मैं सोचता था 20 मिनट में ले आऊंगा, लेकिन मेरी ही कुछ कौशल की कमी थी कि मैं आपको इतनी जल्दी यहां तक नहीं ला पाया। अब देखिए आगे शब्दों में फिर जीने का प्रयास करें कि लो इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है, अपार सागर की ओर सुन नहीं सकती इस वार्ता को। जब भी हम किसी महाकाव्य को पढ़ते हैं, उस महाकाव्य की एक खूबी है, वहां पत्थर भी बात करते हैं, पत्तियां भी बोलती हैं, चिड़ियां भी बोलती हैं, पानी भी बोलता है, मिट्टी भी बोलती है, कुंभकार भी बोलता है, घड़ा भी बोलता है, डंडा भी बोलता है। तो ये महाराज रियल लाइफ में तो बोलता नहीं, हाँ रियल लाइफ में नहीं बोलता, लेकिन महाकाव्य में ये सब रूपक होते हैं, और ये रूपक के माध्यम से आपको किसी विशेष प्रकार के संदेश देने का प्रयास किया जाता है। जब कोई संदेश, कोई सद्भावना, कोई सहयोग आपको दिया जाता है, तो रूपक बना करके अपनी बात कृतिकार रखता है और आपके अंदर एक संवेदनाओं के ज्वार को उठाने का वो प्रयास करता है। तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं, और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है। कल्पना करिए किसी जंगल की, जहां पर सुबह होने वाली हो, चंद्रमा हटने को हो, सूर्य उदय को होने को हो, आप किसी नदी के किनारे बैठे हो। जब आप यहाँ पर सम्मेद शिखर जी में जाते हैं, गंधर्व नाले के पास की भी कल्पना करेंगे तो आपको कल्पना हो जाएगी। ये ठीक वैसे ही समय रहता है बंधुओं कि जब सुबह होने को होती है, नाले से बहती हुई उस नदी की उस सरता की आवाज़ कल कल करके आपके कान में आती है, आप आश्चर्यचकित होते हैं। सुबह का वो माहौल रहता है, शरीर के अंदर की ऊष्मा और ताजगी भी रहती है। लो इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है, अपार सागर की ओर सुन नहीं सकती इस वार्ता को। तो वो सरिता इस ब्रह्म मुहूर्त की वार्ता को क्यों नहीं सुन सकती? क्या वो बहरी है? क्या उस सरिता के कान नहीं है? तो आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं कि उसके कान नहीं है, उस नदी के भी कान है, लेकिन यहां नदी को एक अलग ही रूपक बनाया। गुरुदेव कहते हैं और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है, अपार सागर की ओर सुन नहीं सकती इस वार्ता को। कारण क्यों? बहरी है इसलिए नहीं, उसके पास समय नहीं है, उसके पास समय का अभाव है।
क्यों समय का अभाव है? क्यों? क्योंकि सरिता संबोधन जो है वो एक साधक कर दिया गया है। जैसे प्रत्येक समय अगर कोई चल रहा है तो उसकी साधना कितनी है कि एक भी सेकंड के लिए रुका नहीं। वो साधक कैसा है? सुन नहीं सकती इस वार्ता को कि रुक करके तुम्हारे ब्रह्म मुहूर्त को देख लें, रुक करके तुम्हारी कुमुदनी को देख लें, तुम्हारी वार्ता को देख लें, तुम्हारी सुगंध को देख लें। सरिता के पास समय नहीं, साधक के पास समय नहीं। वो क्या है? वो अपार सागर की ओर बह रही है, सुन नहीं सकती इस वार्ता को। कारण? कारण क्या? पथ पर चलता है सतपथ पाथिक, वह मुड़कर नहीं देखता। यहां पर एक साधु दिगंबर मुनिराज आदिका या क्षुल्लक के लिए, मोक्ष मार्गी के लिए संकेत दिए जा रहे हैं इन पंक्तियों में। वो सरिता को आचार्य भगवंत मोक्ष मार्गी बना रहे हैं, क्योंकि उसकी मुक्ति तो सागर में पहुंचने के बाद ही है। जब सागर में पहुंचने के बाद मुक्ति है तो फालतू की बात सुनने का और दृश्य देखने का उसके पास समय नहीं है। वो कहते हैं सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है सतपथ पाथिक, वह। पाथिक शब्द गलत नहीं है बंधु, सही छपा हुआ है। पथ पर चलता है सतपथ पाथिक, वह मुड़कर नहीं देखता। मोक्ष मार्गी है, कोई मुनि महाराज है, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, कोई आरिका है, मोक्ष मार्ग में चल रही है, कोई श्रावक है, कोई व्रती है, कोई प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमा भी ले लिए हैं, अपने मार्ग को खोल लिया है। जब वो आगे चलता है तब वह क्या है? पथ पर चलता है सतपथ पाथिक, वह मुड़कर नहीं देखता। ये सोच करके कोई व्रत नहीं लगता कि रोटी कौन खिलाएगा। जैन धर्म में जब भी कोई बच्चा बाहर निकलता है, माता पिता सबसे पहले इसी बात से उसके मन के अंदर घबराहट पैदा करते हैं। ये मेरा स्वयं का निजी अनुभव है। घर में था जब मैं, तो मां मुझे इसी बात से डराती थी। किस बात से? अरे तुम महाराज जी बनने जा रहे हो, कोई चौका तक तो लगाता नहीं है, कोई रोटी नहीं खिलाता, कैसो कितना धक्का मारना पड़ता है? ऐसे में कैसे दीक्षा लोगे तुम? तुमको तो अच्छे अच्छे खाने की आदत है। हम माँ से एक ही बात कहते थे, हमारे पुण्य में होगा तो मैं भगवान से और माँ से एक ही बात कहता था, तेरी जैसी एक माँ छोड़ूंगा तो मुझे 1000 माँ उठा लेगी। हम उधर भी यही बात कहते थे कि सुनो, तुम्हारे पुत्र का पुण्य इतना है कि जो माँ मुझे देखेगी उसको यही लगेगा कि ये तो मेरा बेटा होना चाहिए था, उसका बेटा कैसे हो गया। और जब ये बात मैं उसको कहता था तो वो बार बार हंसती थी, थोड़ा सा दबे चेहरे से हंसती थी, कहीं इसको मेरी हंसी दिखाई नहीं दे जाए, कहीं ये फूल नहीं जाए। लेकिन वो इस बात को समझती थी जिस बात से माँ अपने पुत्र या पुत्रियों को आज भी डराते हैं, भैया चौका कौन लगाएगा? तो भैया हमारे पुण्य में होगा तो सब लगाएंगे, और जब नहीं होगा तो फिर देवता आके लगाएंगे। चिंता की बात नहीं है, भरोसा है खूब। तो जब वो बहन भी जब खाना वाना परसती थी, बोले ब्रह्मचारी बनने जा रहे हैं, बड़े महाराज बनने जा रहे हैं। हमने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी जैसी बहुत सारी बहनें हमारे जीवन में मिलने वाली हैं, एक को छोड़ेंगे कई मिलेंगी। और जब यहाँ पर आकर के मैंने देखा तो पिछले 20 सालों में न कभी भोजन की दिक्कत हुई, ना स्नेह की दिक्कत हुई, ना किसी माँ की, ना किसी बहन की। मोक्ष मार्ग में सब मिलता है बंधु। ऐसा अद्भुत है ये मोक्ष मार्ग, जिसके घर में चले जाओ, जिसके घर में चुपचाप जाके खड़े हो जाओ, उसी की माँ के अंदर से ये भाव होता है, मेरा बच्चा होता तो अपने हाथ से खिला देती, एक मर्यादा है तो हाथ में दे रही हूं, इतना ही बहुत है। प्रेम बहुत अद्भुत वस्तु है, बहुत अद्भुत वस्तु। तो कैसा है कि पथ पर चलता है सतपथ पाथिक, वह मुड़कर नहीं देखता। तन से भी मन से भी कभी नहीं सोचता कि मुझे जहां से छोड़ करके आया हूं अब मुझे वहां वापस जाना है। कभी भी पलट करके विचार चिंतन करते हैं हम लोग भी, मैं स्वयं करता हूं, तो सोचता हूं कि अगर ये मोक्ष मार्ग नहीं मिला होता तो जैसा पानी किसी जगह पर रुक करके सड़ जाता है, ऐसी पूरी की पूरी जिंदगी सड़ गई होती। ये तो पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद और अनुकंपा रही है कि हम जैसे नाली में पड़े हुए लोगों को अपनी गंगा में मिला करके गंगा जल बना लिया। घर क्या है, क्या है घर, घर में क्या मिलता, क्या है ये बताओ। घर की कैसी परिस्थितियां होती हैं, ये परिस्थितियां अगले पन्ने पर
कृतिकार स्वयं बोलने वाले हैं। घर में कैसी घुटन होती है, घर में क्या मिलता है, घर में क्या आपके लिए वातावरण बनाया जाता है और आप कैसे रहते हैं। कृतिकार के कुछ शब्दों में बस हम आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृतिकार ने उठा करके बड़ा एहसान किया। मोक्ष मार्ग पर आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अपने परिवार में ऐसा लगता है कि यहां सामंजस्य तो बहुत मुश्किल है, गुरुदेव के चरणों में आज भी मौका है, आप आ जाओ। दुनिया में सैकड़ों माँ मिलेंगी, सैकड़ों बहनें मिलेंगी और आपका जीवन निराबाद रूप से गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ बहुत अच्छे से फलता रहे। कोई मोक्ष मार्ग इतना सरल है बंधुओं कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बच्चा दीक्षा लेकर के केवल ज्ञानी बन जाता है। इतना सरल है मोक्ष मार्ग। कठिन तो मोह का मार्ग है। कैसी कैसी नौटंकियां, कैसा कैसा बहरूपियापन करना पड़ता है। कितने सारे गृहस्थी में कितने सारे रूप धरने पड़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं, इस बात को स्वयं कहते हैं कि आदमी पैसा कमाने के चक्कर में कई रूप बदलता है और पैसा भी कई रूप बदलता है। जितने रूप पैसा बदलता है उतने ही रूप आदमी बदलता है और आदमी पैसा कमाने के चक्कर में रूप बदलते बदलते एक दिन बहरूपिया बन जाता है। हम इतने बड़े बहरूपिया बन गए हैं कि अपने स्वयं के उस स्वरूप को देखने की, जानने की इच्छा तक नहीं है। ये सुंदर शब्द, ये सुंदर व्याख्यान, ये सुंदर अर्थ कभी हमारी दृष्टि का, विचार का कभी विषय भी नहीं बने बंधु। आप सोचिए, जवानी के लिए ये कह रहे हैं गुरुदेव, जिनकी 20 साल की उम्र है उनको ये मूक माटी जरूर सुननी चाहिए। अब ऐसा प्रयास किया जाएगा कि निरंतरता इसकी बनी रहे। जिस तरीके का भी 5-6 दिनों का व्यवधान आ गया था, अब आगे से आपको इस व्यवधान से बाधित नहीं होना पड़ेगा। ऐसा हमारा पुरुषार्थ तो बराबर रहेगा। आपको मूक माटी निरंतर सुनने को मिलेगी। जहां पर कहते हैं पथ पर चलता है मोक्ष मार्गी हो, कोई भी साधक हो, कोई भी साधना वाला करने वाला व्यक्ति हो, कोई IIT करने वाला हो, कोई CA करने वाला हो, कोई CS करने वाला हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा हो, कोई अपना घर संभालने वाला व्यक्ति हो, कोई पुरुषार्थ करने वाला हो, कोई बिजनेस करने वाला हो, कोई जॉब करने वाला हो, कोई भी अपनी साधना में कोई भी व्यक्ति लगा हुआ है, पथ पर चलता है, सतपथ पाथिक वह मुड़कर नहीं देखता, पीछे नहीं देखता कि क्या होगा, तन से भी और मन से भी, और कैसा, और सतपथ पाथिक वह मुड़ करके नहीं देखता, तन से भी मन से भी। न वो पलटता है, कभी ये सोचता है कि मुझे अपना बैग लगाना है, कभी नहीं। जिस भी व्यक्ति ने मोक्ष मार्ग में आकर के मोक्ष मार्ग को छोड़ दिया, आप समझिए कि कभी वो मोक्ष मार्ग में आया ही नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्गी को कभी भी लौटने की टिकट नहीं मिलते बंधुओं। अगर वो सच्चा मोक्ष मार्गी है तो ये वन वे रोड है। एक बार इसमें कदम रख दो तो सिर्फ आगे 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 बढ़ते चला जाता है आदमी। सच्चे मोक्ष मार्गी को कभी लौटने की टिकट नहीं मिलते, और जो लौट जाते हैं 20-20 साल 25 साल होने के बाद भी, वो कभी मोक्ष मार्गी थे ही नहीं। सिर्फ वो मोक्ष मार्ग में घूमने फिरने आए थे तो वो मोह मार्गी ही। उनकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। ये सतपथ पाथिक की चर्चा है। ऐसा पथिक जो मोक्ष मार्ग में चल रहा है और वो तन से और मन से भी कभी मुड़ करके नहीं देखता, और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी। देखिए, इस मूक माटी की जो महानायिका है माटी, अब इस मूक माटी की महानायिका का इस शब्दों के साथ प्रवेश हो रहा है। अब मूक माटी की महानायिका ग्रंथकार की जो बिल्कुल खासम खास है, जिसको वो ऊपर उठाना चाहते हैं, उसको आप आचार्य भगवंत यहां पर लेकर के आ रहे हैं। कैसी है वह माटी? और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है मां धरती के सम्मुख। किस मिट्टी की चर्चा है? उस नदी जो बह रही है, उस नदी के तट पर जो मिट्टी लगी हुई है, गीली और बिल्कुल ठंडी है, उस ठंडी मिट्टी और गीली मिट्टी की ब्रह्म मुहूर्त में उस साधना करती हुई मां से चर्चा है। क्या चर्चा है? और वो माटी का स्वभाव कैसा है, मिट्टी का स्वभाव कैसा है, और संकोचशीला उसका स्वभाव है, प्रकृति है उसकी संकोच करने। इस शब्दों में मिट्टी की जगह आप अपने आप को रखिए।
एक बार अपने आप को रख के देखिए कि आपका स्वभाव कैसा है। और अगर आप माँ बहनों के रूप में हैं, स्त्री पर्याय में हैं, तो आप देखिए कि कृतिकार आपको कैसा आपसे अपेक्षा रखते हैं। और माटी के जैसा अगर माँ बहनों का स्वभाव है तो उनका वास्तविक स्वभाव कैसा होना चाहिए। और संकोचशीला, शील मतलब स्वभावी, पैडी सील सहावो, प्रकृति कहो, सील कहो या स्वभाव कहो, एक ही बात है। तो प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका सील कैसा है। मिट्टी का स्वभाव है संकोच में, वो बहुत संकोचशील है, किसी भी चीज में एकदम से खुलती नहीं, एकदम से खिलती नहीं, एकदम से सामने आती नहीं। पर्दे की या किवाड़ की आड़ से ही उसकी हमेशा संवाद हुआ करते हैं। और कैसी है, लाजवती। लाजवती मतलब माटी स्त्रीलिंग, उसका गुण है, स्त्रीलिंग का गुण है लज्जा। वह संकोचशीला है, संकोच के स्वभाव वाली है, लाजवती है। और कैसी है, लावण्यवती, और सुंदर भी है। सुंदरता भी चाहिए, सुंदरता भी है उसके पास, और उसके साथ उसके पास लज्जा भी है। लज्जा के साथ साथ उस माटी के पास संकोचपना भी है। सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है मां धरती के सम्मुख। अब धरती कह रही है, आप देखिए, आप सोचिए, आप स्त्री पर्याय में हैं और आप मिट्टी के जैसे हैं, या फिर आप अपने आप को कल्पना करिए कि आप सीता हैं। कल्पना करिए मात्र, आप है कि नहीं है ये तो बात की बात है। आप कल्पना करके देखिए कि आप सीता हैं, और आप सीता होकर के मिट्टी के सामने सीता के कैसे संवाद हैं या माटी के कैसे संवाद हैं, अपना कैसा दुख का प्रकटीकरण कर रही है वह मिट्टी। ये जो दुख है, यहां पर कृतिकार आपको करुणा रस दिखाना चाह रहे हैं। और करुणा रस ऐसा का प्रस्तुतिकरण है कृतिकार की करुणा रस का, कि करुणा रस को पढ़ते समय अगर आपका हृदय द्रवित ना हुआ तो कृतिकार की कृति व्यर्थ है। आप देखिए शब्दों में कैसी जान है, अंदर कैसे भावुकता आती है। वह माटी क्या कहती है धरती मां से, ये आपकी अंदर की व्यथा है। कैसी व्यथा है, स्वयं पतिता हूं। अपने आप आंख बंद करके इस शब्द को जियो, स्वयं पतिता हूं। पतिता हूं मतलब स्वयं दुखी हूं, स्वयं कष्ट में हूं, स्वयं ही मेरे जीवन में अपार दुख है। और पातिता हूं औरों से, एक तो मेरे जीवन में वैसे ही दुख है। सीता कह रही है मां धरती से, पृथ्वी मती से कह रही है सीता, माटी सरिता से कह रही है स्वयं पतिता हूं। स्वयं तो मेरी ऐसी निंद पर्याय है, स्वयं तो मैं इस पर्याय में आकर के ढकी हुई हूं, फंसी हुई हूं। स्वयं में मैं दुखी हूं, स्वयं ही मैं कष्ट में हूं, और पातिता हूं औरों से। और भी लोग मुझे दुख देते हैं, और भी लोग मुझे दबाते हैं, और भी लोग मुझे परेशान करते हैं। वो लोग कैसे हैं जो परेशान करते हैं, अधम पापियों से। उस सीता को, उस मिट्टी को जिसमें अभूतपूर्व संभावनाएं थी, कभी किसी सज्जन ने नहीं दबाया बंधुओं, कभी धर्मात्माओं से नहीं कुचली गई सीता, कभी वह मिट्टी धर्मात्माओं के क्षोभ का पात्र नहीं बनी। वो जब भी दबी है, आप भी घर के अंदर रह करके जब भी दबे हैं, किसी से भी दबते हैं, आप देखिएगा कि दबाई गई हूं, कष्ट में हूं अधम पापियों से। और कैसी हूं, पद दलिता हूं मां, लोग मुझे पैर के नीचे रौंद देते हैं। मिट्टी कह रही है धरती से, करुणा रस है यहां गुरुदेव का प्रस्तुतिकरण देखिए, लोग मुझे रौंद देते हैं। घर के अंदर जब आपको कोई रौंदता है, जब आपका कोई अपमान करता है, जब कोई आपको कष्ट में और कष्ट देता है, आप सोचो कि जैसे सीता को वनवास जंगल में छोड़ने पर उस सीता के मन की व्यथा थी, मिट्टी को धरती मां से कहते समय उसके मन की व्यथा थी, ठीक ऐसी ही मिलती जुलती व्यथाएं आज भी इस करुणा हृदयी संसार में आप लोगों के अंदर भी होती। अंदर की पारिवारिक परिस्थितियों का वर्णन गुरुदेव करते हैं, क्या कहते हैं, सुख मुक्ता हूं, सुख से बहुत दूर हूं, सुख मेरे जीवन में है ही नहीं।
और क्या है? दुख युक्ता हूं मां, दुख से दुख भरा हुआ है, अंदर इतना दुख है कुछ पूछो नहीं। सुख से रहित दुख युक्ता हूं, दुख से भरी हुई हूं। और तिरस्कृत त्यक्ता हूं मां, करुणा रस देखो कि वहां आप जैसे लोगों के लिए माटी के संबोधन दे करके, सीता के संबोधन में आचार्य भगवंत कृतिकार इस बात को समझाना चाहते हैं कि घर के अंदर रह करके उन अधम पापियों से मात्र मुझे एक चीज मिली है, तिरस्कार। मुझे दबाया गया, मुझे अंदर ही अंदर चुप रहा करो, कुछ मत कहा करो, शांत रहा करो, बहुत बोलती हो, कुछ नहीं आता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती हूं। ऐसे कितने संबोधन आपने अपने जीवन में बचपन से आज तक सुने हैं, आप खुद बताइए। यहीं पर आपके विकास के लिए आचार्य भगवान कहते हैं तिरस्कृत रखता हूं मां। और ये तिरस्कार सिर्फ तिरस्कार होता तो कोई बात नहीं थी बंधु। तिरस्कार दो प्रकार का होता है। एक तिरस्कार होता है जो आपको आपके परिवार से बाहर समाज में या रोड में या मोहल्ले में मिलता है, वो तिरस्कार सहनीय है, सहा जा सकता है। कि तुमने हमको मान लो एक अभद्र गाली भी दे दी, हम चुपचाप सुने, अपने घर के अंदर आ गए, घर के अंदर आकर के चुपचाप बैठ गए, शांति से रह लिया, कोई बात नहीं, अरे हो गया, दी होगी। बाहर का तिरस्कार सहनीय है, लेकिन घर के अंदर जो तिरस्कार मिलता है, दूसरा तिरस्कार घर के अंदर, जब पति गलत शब्दों का प्रयोग करता हो, जब पति हाथ उठाता हो, जब पति मारता हो, जब पति बड़ी बड़ी गालियां देता हो, लाते मारता हो, गाली गलौज करता हो, और उस तिरस्कार के माहौल में आपकी ऐसी दुख युक्ता हूं मां, इस तिरस्कार के माहौल को छोड़ नहीं सकती, इससे बाहर निकल नहीं सकती, इससे बाहर निकलने का मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रही, कहां जाऊं। तो घर के अंदर का जो तिरस्कार होता है, सोचो कितना सलाता है। अपना ही पति अपने को गाली देता हो, हाथ उठाता हो, पुत्र मारता हो, पुत्र कुछ अपशब्द कहता हो, परिवार में देवर हो, भाई हो, ससुर हो, ये कोई बात कहते हो और बात बात पर आपको रौंदते हो, और उसके बीच में आपको उसी परिवार में अगली जिंदगी के 40 साल, 20 साल, 50 साल निकालना हो। उस माटी की स्थिति, उस आपकी स्थिति के लिए यहां कृतिकार कह रहे हैं, क्या कहते हैं? स्वयं पतिता हूं, एक तो स्वयं कष्ट में हूं, और पातिता हूं औरों से, और भी लोग मुझे दबाते हैं, कुचलते हैं। और वो कुचलने वाले लोग कैसे? वो खुद ही अधम और पापी हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई गलत काम करता है, कोई गाली गलौज करता है। ऐसे लोगों से पातिता हो जाते हैं कई बार सज्जन लोग। और पातिता हूं अधम पापियों से, पद दलिता हूं मां, मुझे घर का प्रत्येक प्राणी धीरे धीरे करके दबाता है। और सुख मुक्ता हूं, सुख मेरे अंदर है नहीं। और कैसे हूं? दुख युक्ता हूं मां, दुख से भरी हुई हूं। और क्या है? तिरस्कृत त्यक्ता हूं मां, बाहर के लोग तिरस्कार करते, सह लेते, लेकिन जब अपने घर का व्यक्ति तिरस्कार करता है, जब घर के अंदर का व्यक्ति कहता है घर के अंदर रहकर कि तुम्हारा इस घर में है क्या, जब घर के अंदर का व्यक्ति कहता है कि अब इतनी बड़ी सेठानी नहीं बन गई हो कि साल में 3 साड़ियां नहीं मिलेगी, जब घर के अंदर का व्यक्ति ये बात को कहता है कि इसने आने के बाद मेरी जिंदगी नरक कर दी, जब घर के अंदर कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां कमरे के अंदर, चौके के अंदर, और तो और मित्रों के सामने जब देता है, उसके बाद भी हिम्मत नहीं होती वहां से बाहर निकलने की, तब ये मूक माटीकार कहते हैं दुख मुक्ता हूं, सुख दुख युक्ता हूं, सुख मुक्ता हूं, तिरस्कृत त्यक्ता हूं मां। ये करुणा रस उस मिट्टी ने भरा है। वो मिट्टी क्या है? वो मिट्टी एक ऐसा उपादान है कि उसको अगर अच्छा निमित्त मिल जाए, उसको अच्छे लोग मिल जाएं, उसको एक साधु मिल जाए, उसको एक सहयोगी वातावरण देने वाला मिल जाए, वो मिट्टी जो पद दलित है, वह मिट्टी आप भी हो सकते हैं। वो मिट्टी जो पद दलित है, वो मिट्टी जो कल कल तिरस्कार का प्राप्त पात्र बन रही है, जो दुख से सनी हुई है, जो सुख से मुक्त है, एक अच्छे निमित्त की खोज करती है और अपने विकास की यात्रा को धीरे धीरे आकार देने के लिए
तैयार करती है। अभी तो मात्र मिट्टी की इतनी वेदना है कि सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कार तकता हूँ माँ। घर के अंदर रहती भी हूँ और घर के अंदर ही रहते रहते लोगों ने मुझे, घर के अंदर के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। तुम कैसे भी खाओ, कैसे भी रहो, कहीं भी पड़ी रहो, कुछ भी करती रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी संसार की कई गृहस्थियां हैं बंधुओं। आगे की शब्द आपकी समय सीमा को अतिक्रांत कर गए हैं। अपन पुनः कल इस बात के लिए फिर प्रयास करेंगे। माटी मुख्य मंच पर आ चुकी है। अब मूक माटी की माटी जब मंच में प्रवेश कर चुकी है, हर शब्दों के साथ माटी के विकास की यात्रा सिर्फ माटी के विकास की यात्रा या शब्द के विकास की यात्रा नहीं होगी, ये आपके स्वयं के विकास की यात्रा होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां कृतिकार के शब्दों से मेल खाती हैं, तो इसके जीवंत अर्थ को समझने के लिए कल हम निश्चित समय पर यहाँ पर फिर उपलब्ध होंगे। यूट्यूबर्स में देखने वाले लोग भी समय पर उपस्थित होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ। अभी बैठेंगे आप लोग, बैठेंगे। चिंतित वस्तु दाने ताम वंद मानस्य ममास्तु। बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी केवल हम और आपने जो पुण्य संचय किया है